जी बताइए। काट के क्यों हो गया? इसका भी सॉल्यूशन होगा। ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि ये जो जूम ऐप होता है ये 40 मिनट की आपको लिमिट देता है कि 40 मिनट तक आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपको इसका पेड वर्जन बाय करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम रहती है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ठीक है। सर एक सवाल था सर। जी पूछिए। हाँ सर, जो आपने जो डीए वाला जो आपने यूएसबी वीकॉम ड्राइवर जो है, ये वाला पोर्ट जो आपने इंस्टॉल किया है, जी ये वही वाला है जो स्केटर से ऊपर वाला जो होता है, जो एमटी के ऑल इन वन डीए जो फाइल जो होती है, ये वही ड्राइवर है? ये जी हाँ, वही ड्राइवर है ये। देखिए, इन इन ड्राइवर्स का मैं आपको महत्व भी बताऊंगा। इनके जो है अलग अलग काम रहते हैं। ठीक है, इन ड्राइवर्स के अलग अलग काम कर सकते हैं इनसे। फोन ठीक है। मीडियाटेक के फोन सॉफ्टवेयर में रिपेयर एक पोर्ट से नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपके ये वीकॉम पे भी होते हैं, सीडीसी पे भी होते हैं। ठीक है, रिपेयर, और सीरियल पोर्ट पे भी मोबाइल रिपेयर होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं वो अभी आपको सारी चीजें जो है फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको मीडियाटेक पे काम करने के लिए, एक सीपीयू पे काम करने, मीडियाटेक जो बेस्ड मोबाइल है उन पे काम करने के लिए आपको ये जो है चारों ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, आप आप चाहें तो आप चाहें ना तो आप ये जो ड्राइवर हैं ये ओप्पो, ये एमटी के ये मैं बताऊं आपको, ओप्पो एमटी के क्वालकॉम ड्राइवर्स ये। ठीक है, अगर ये भी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके ओप्पो और ओप्पो के जो क्वालकॉम और एमटी के हैं, और एमटी के और भी जो फोन्स हैं वो इजीली इनसे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को में लेकिन और प्रॉब्लम आती है, उनकी वजह से जो है मैंने ये बता दिया कि मैनुअली किस तरीके से ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और अगर वहां पे ये और एक बात और, अगर आपका फ़ोन किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मान लीजिए आप करेंगे क्या, आपका फ़ोन में ड्राइवर वगैरह का इशू आ रहा है कि आपका फ़ोन जो है ड्राइवर नहीं पकड़ रहा है, तो आप मॉडल वाइज ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपडेट आने के बाद सिक्योरिटी यहाँ चेंज होती रहती हैं और प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे ड्राइवर्स आपके ड्राइवर्स में अगर नहीं है तो मान लीजिए मेरे पास है वीवो Y91 USB ड्राइवर। ठीक है, आपके पास पर्टिकुलर एक मोबाइल है जिसको आपको कनेक्ट करना है, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसबी ड्राइवर आपको मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? तबस तबस भाई आपको आवाज़ आ रही है ना? किसी का सवाल हो तो पूछ लेना। ठीक है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जो मैं सवाल करूंगा फिर आप लोगों को ही उनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो वेबसाइट से तो बाकी सारी चीजें आपको डाउनलोड करना आता होगी ना। यहाँ पे देखिए वीओ Y91 के एडीबी ड्राइवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मीडियाटेक ड्राइवर, तो यहाँ पे यहाँ ये जो गेट ड्राइवर लिंक करेंगे तो आप यहाँ से आपको सारे ड्राइवर मिल जाएंगे। Y91 के जो भी ड्राइवर्स पकड़ेगा मोबाइल वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये एग्जाम्पल के लिए वीवो Y91 है। ठीक है, और आपके पास, चलिए आपके पास आ जाता है ओप्पो का A3s, आपके पास नहीं है ड्राइवर। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको आपका जो माइंड आपको चलाना है बाकी आगे चल के, मैं आपको ये मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक मोबाइल का अगर बताने लगा ना तो 4-6 साल लग जाएंगे, लेकिन वो मोबाइल आते रहेंगे लेकिन नॉलेज खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब आपको अपना माइंड खोलना है और आपको उस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे ओप्पो A3s USB ड्राइवर्स। ठीक है, थैंक यू सर, आपने जैसा बताया वैसा सक्सेस हो गया मेरा, मैं क्या बात, इंस्टॉल भी कर लिया। क्या बात है, आपने यार मतलब दोनों काम कर रहे हैं यार, आप तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। चलिए, ठीक है, और चलिए कुछ तो आज फायदा हुआ ना आपको फर्स्ट क्लास में भी। तो यहाँ पे चलिए देखिए ओप्पो A3s USB ड्राइवर, देखिए ड्राइवर जो है वो जेनरिक होते हैं, ये मॉडल वाइज ड्राइवर होते हैं। जेनरिक जो काम करते हैं वो नॉर्मली सीपीयू बेस्ड काम करते हैं। बाई चांस आपका जो है नॉर्मली काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, जैसे ड्राइवर्स नहीं पकड़ रहा है फोन, फोन में यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में हलचल हो रही है,
आपके ड्राइवर सारे इंस्टॉल हैं, डिवाइस मैनेजर में भी हलचल हो रही है, पर यार मोबाइल मतलब क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा। ये मैं देखिए ओप्पो, वीवो, रियलमी वगैरह जो भी फोन्स हैं ये उन पे बेस्ड बता रहा हूँ ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे हलचल हो रही है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ हलचल कैसे होती है। भाई एक फोन देना कौन सा भी। सर रिफ्रेश होता है डिवाइस मैनेजर हाँ कनेक्ट करने पर। हाँ रिफ्रेश होता है, आपको शायद पता है और लोगों को शायद मैं बता दूं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हेलो होना चाहिए ना। तो देखिए हेलो। ये जी देखिए मैंने फोन कनेक्ट किया, ये शायद डाटा केबल निकली हुई है, तो मैं अभी यूएमटी निकाल देता हूँ। यूएमटी के बारे में भी मैं आज ही आपको सारी चीजें कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मोबाइल लगाया, यहाँ पे देखिए हलचल हुई, इस तरीके की हलचल हो रही है, बट लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मीडियाटेक पकड़ेगा, एसपीडी पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, लेकिन वो पकड़ नहीं रहा हमारा मोबाइल, ठीक है। उस केस में आप करेंगे क्या कि ड्राइवर आपने अपना काम कर दिया, ठीक है, आपने जो है ड्राइवर आपके जेनरिक ड्राइवर थे मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी जो भी ड्राइवर थे आपने इंस्टॉल कर दिए, फिर भी लेकिन आपका फोन जो है कनेक्ट नहीं हुआ। आप करेंगे क्या, आप जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ओप्पो A3s यूएसबी ड्राइवर, इसको टिक करेंगे, किसी भी वेबसाइट से ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गेट ड्राइवर पे जाना है और इजीली वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना। मोबाइल बिल्कुल मना नहीं करेगा, मोबाइल कहेगा हाँ भाई अब मिला है मुझे, मतलब ठीक ठिकाना, अब मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। आपके पास हेलो। हाँ, लेकिन ये इतना टाइम लोगों के पास नहीं रहता है, तो आप ये जेनरिक ड्राइवर ही इंस्टॉल कर लिया करें सारे, ये जेनरिक ड्राइवर ही आपके जो है काम करेंगे। जी बताइए तपस भाई आप कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ बोल रहा हूँ सर, यूएसबी ड्राइवर और एडीबी ड्राइवर में अंतर क्या है? यूएसबी नहीं, वो तो यूएसबी है ना। आप वो हाँ। मेरी बात सुनिए, वो एडीबी में काम करता है, आपका जो ड्राइवर है वो हैं दोनों ही यूएसबी के, ठीक है। आप ये पूछिए कि फ्लैश ड्राइवर, ये जो फ्लैशिंग ईडीएल, ये फ्लैश ड्राइवर हैं और उनमें एडीबी में क्या फर्क है। एडीबी एक तरफ और ये सारे ड्राइवर एक तरफ। एडीबी में क्या होता है कि एडीबी में आप मोबाइल से एक्सेस लेते हैं कि हाँ भाई मोबाइल एडीबी में कनेक्ट होगा, मोबाइल का आप लॉक खोलेंगे, ओईएम अनलॉक करेंगे, उसके बाद मोबाइल आपको एक्सेस दे देगा कि हाँ भाई फोन ऑन है, और ऑन फोन में आप डाटा केबल लगाएंगे, डाटा केबल लगाने के बाद जो है एडीबी में आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो एडीबी ड्राइवर अलग चीज है, वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तपस भाई आपको पता लगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ एडीबी ड्राइवर वो अलग चीज है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ एक्चुअली हाँ सर, ए ड्राइवर मेरे को समझ आया, किंतु एडीबी मेरे दिमाग में आया नहीं। बिल्कुल देखिए हाँ सर हेलो। हाँ हाँ सर मेरे में भी एडीबी इंटरफेस जो ड्राइवर होता है जी वो भी क्या होता है, सेम ऐसी इश्यू आ रहा है जैसा अभी आपने बोले थे ना, एमटीके में ये जी ट्रायंगल और आता है तो ऐसा कोई इश्यू नहीं, लेकिन कनेक्ट हो जाता है फोन। जी लेकिन ये एडीबी में ना कभी कभी नहीं पकड़ता है। एडीबी में देखिए, एडीबी में तो आपको जेनरिक ड्राइवर ही काम करेंगे, नहीं तो मैंने ये जो आपको बताया ना, आपके पास कौन सा अभी कोई फोन है आपके पास जो एडीबी में फोन कनेक्ट करना हो आपको, अभी तो ऐसा किसी नहीं के है पास सर। नहीं है। तो आप एक काम करिए, ये जो मैंने मॉडल वाइज बताया ना, आपको मॉडल वाइज बताया है, ठीक है। आपके पास जो भी कोई फोन आए इसमें आपका एडीबी ड्राइवर भी होगा, सारे ड्राइवर्स आपके इसमें ही होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर्स इंस्टॉल करना तो आप सीख ही गए हैं, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से जो है उस ड्राइवर को भी इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेना, फास्ट बूट एडीबी ड्राइवर, ठीक है। वो फास्ट बूट में भी काम करेगा, क्योंकि ये जो मेरे ड्राइवर्स हैं वो मेरे दूसरे पीसी में है, वहां से मैं हार्ड डिस्क में लाऊंगा, फिर इसमें आएगा तो इसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ठीक है हाँ सर। सर याद आ गया, मैंने एडीबी का ड्राइवर इंस्टॉल किया था, ग्रीन कलर का सा एंड्रॉइड का लोगो होता है उसपे, जी एडीबी फास्ट बूट। जी हाँ इंस्टॉल किया मैंने भी वो। चल गया था वो। हाँ चल गया था सर। हाँ तो एडीबी ये फास्ट, मैं तो चला रहा हूँ। और नहीं, अगर मैं एडीबी में प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा आती है कि एडीबी में जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एडीबी के ड्राइवर क्योंकि सारे ही फोन्स में काम करेंगे, मैं आपके ग्रुप में दे दूंगा, और आप आंख बंद करके उनको इंस्टॉल कर लेना। आप जो है कोई सैमसंग का फोन एडीबी में कनेक्ट करना चाहो, Xiaomi का फोन फास्ट बूट में कनेक्ट करना चाहो, तो वो इजिली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर एडीबी मोड और फास्ट मोड मोड एक ही है ना? नहीं, मैंने आपको बताया ना, एडीबी में अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप फास्ट फूड में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एडीबी में कनेक्ट होगा, वो एंड्रॉयड जो पावर आपको एंड्रॉयड देगा, ठीक है, एंड्रॉयड द्वारा पावर आपको दी गई होगी तो वो एडीबी ड्राइवर पकड़ेगा, ठीक है। एडीबी जैसे कि आप उसमें, क्योंकि फास्ट बूट, चलिए फास्ट बूट मोबाइल है, ठीक है, आप
आपको पावर कौन दे रहा है? फास्ट बूट यानी एंड्रॉइड के द्वारा ही, ठीक है, एंड्रॉइड के द्वारा आप फोन में घुस रहे हैं फास्ट बूट में, और या फिर आप फोन ऑन कंडीशन में भी अगर पीसी में घुस रहे हैं तो भी आपको एंड्रॉइड पावर दे रहा है कि हाँ भाई मेरे अंदर आ जाओ और यहाँ पे आप अपना सारी चीज देख लो, ठीक है। तो वो एडीबी ड्राइवर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम जबरदस्ती काम लेते हैं, जो कि फ्लैश मोड हुआ, ईडीएल मोड हुआ, इसमें हम जबरदस्ती काम, फोन को स्विच ऑफ करेंगे, डायरेक्ट हम उसकी सीपीयू में होके उसकी एमएमसी में घुसते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे फ्लैश ड्राइवर होते हैं, जो ये ड्राइवर होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, जी बिल्कुल। अब ये तो ड्राइवर्स का मतलब शायद आपके हल हो गया होगा, ठीक है। ड्राइवर्स अपडेट आप किस तरीके से करेंगे? ठीक है, सारे ड्राइवर्स आप इंस्टॉल कर लेंगे, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कुछ और, ठीक है। किसी का अगर ड्राइवर से रिलेटेड कोई मसला हो तो आप बता दीजिएगा मुझे। मोहराना जी, आपका कोई ड्राइवर से मसला ज्यादा हो तो आप बता दीजिए कोई भी। ठीक है, तो छोटा पैसा नहीं है काम। ठीक है, तो आपका जो भी ड्राइवर से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। ड्राइवर्स का अगर कोई मसला हो, किसी के दिमाग में भी कोई सारी चीजें आ रही हों तो वो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ड्राइवर्स एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के फील्ड में, ठीक है। हमारे शायद दो हेलो जी सर, जैसे स्मार्ट कार्ड जब मान ली यूएमटी लगाते हैं तो लास्ट में जाकर स्मार्ट कार्ड नॉट फाउंड लिख देता है वो। अब चलिए ये भी सारा मसला मैं अभी स्मार्ट कार्ड का भी ड्राइवर इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास इस पीसी में है जैन देखिए स्मार्ट कार्ड ड्राइवर। ठीक है सर। देखो मैं इसमें यूएमटी लगाता हूँ, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। स्मार्ट कार्ड का बहुत मसला आपका दिमाग में है तो स्मार्ट कार्ड का ड्राइवर्स का मसला बताता हूँ मैं। एक ही तरीका है सारे डोंगल्स का, ठीक है। कोई भी डोंगल यूज करो, ठीक है सर। एक ही तरीका है। बॉक्स का अलग रहता है, डोंगल्स का एक ही तरीका है, ठीक है। इस तरीके का आएगा आपका, ठीक। जी आप मुझसे बात करें जिनका स्मार्ट कार्ड का मसला है, तो इस तरीके का आप कार्ड जी आपका कार्ड से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कार्ड का मसला है, इस जो स्मार्ट कार्ड नोट फाउंड का, ये कई बार क्या होता है कि आपका जो कार्ड है वो आपके डोंगल से कनेक्ट नहीं होता, तो भी ये दिक्कत आती है, ठीक है। और अगर आपका जी सर। अगर आपका डोंगल से कनेक्ट है, आप किसी भी डोंगल में जाइए, सपोर्ट में जाइए, सपोर्ट में जाने के बाद उसको फर्मवेयर के बारे में जाएंगे तो अपडेट कार्ड करेंगे या रीड इन्फो करेंगे ना, तो वहां पे आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। सीरियल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो कनेक्ट है, ठीक है। जी आज हमारे कई बस हुआ इसका वीडियो सर कीजिए बस। कई लोग नहीं आ पाए, कई लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, मुझे उनकी जो है हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे लगता है उन्हें बताना पड़ेगा किस तरीके से होता है, ठीक है। वो बात आ रहा है, एक बार बोलिए ना। क्या सीरियल नंबर चेक करने के लिए क्या करें? हाँ सीरियल नंबर। मैं भी सर अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर। जीतू जी आप ज्वाइन, आप क्या कर रहे हैं जीतू जी? ऐसे बात कैसे बनेगी आपको? लेकिन जो है वीडियो मिल जाएगी, बट लेकिन ये आप लाइव होंगे सर तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं कई बार सर मैंने कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट हो जाता है कनेक्ट। अच्छा आप लोग अब एक काम करते हैं कि आप लोग नाइट में फ्री रहते हैं 8 बजे के बाद? जी सर ये श्योर रहेगा। जी सर। जी आप लोग सारे सहमत हैं? जी सर नाइट में फ्री हूँ सर। नाइट ऐसा तो नहीं है मोबाइल रख के और आप रजाई में मस्त पड़े हैं गर्मी में और फिर मोबाइल आके आप सीने पे रख जाए सो नो जाए? सर, नहीं नहीं नो सर। सर, 12 बजे से सुबह नहीं 4 सर, बजे वो तक के लेक्चर 8 में बजे वाला खत्म टाइम चलेगा। सही है, 8 बजे वाला। 8 बजे अरे सर 8 बजे वाला सही है। 9 से 12 1 बजे तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा चलो देखते हैं, मैं सोचता हूँ कुछ इस बारे में, ठीक है।
क्योंकि ये ज्यादा बेस्ट हाँ। रहेगा सर। ऐसे है ना हाँ। सर, शॉप में है हाँ, सर, कस्टमर मोबाइलिया मोबाइलिया, हाँ इंदल भाई यहाँ दे दो वो मोबाइलिया। मैं चलिए घर पे कुछ जुगाड़ बनाता हूँ, ठीक है। आप घर पे सेटअप बनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं, वहां से क्लास करवा दिया करूंगा रात में, ठीक है। ये सर हाँ, मेरे हाँ, लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, और आप लोग इस ऐसे टाइम तो ना कम भी बन जाएगा इस टाइम। हाँ, जी आप जी, आप ऐसे है ना, दिन, क्योंकि कस्टमर सारे सर शॉप पे जो आते हैं तो सर मुझे प्रॉब्लम होती है। सारे ही शॉपकीपर हैं, तो आराम से वो अपना शाम तक शॉप चलाएंगे और आराम से रात में जाके जी क्लास जी, करेंगे, ठीक है। और रात में ये थोड़ा ज्यादा बेस्ट शांति, रहेगा थोड़ा सर। शांति भी रहती है। अभी क्या होता है, कस्टमर आपको क्या आगे कह रहा है कि भाई ये करना, फिर थोड़ा ध्यान भटक भी जाता है ना। मतलब हाँ, आधा सर मैं देख रहा हूँ, आधा ध्यान सर दूसरी जगह पे मेरा। हाँ, तो प्रॉब्लम तो रहती है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम मेरा भी है सर। प्रॉब्लम सबका एक ही होता है, ठीक है। प्रॉब्लम, हाँ, एक फील्ड से है तो प्रॉब्लम तो लगभग सेम सी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड जी की सर। बात कर रहे थे, ठीक है। स्मार्ट कार्ड में क्या होगा, जैसे देखिए ये स्मार्ट कार्ड बेस्ड नहीं है, हमें अपना दिमाग लगाना है। ये स्मार्ट कार्ड बेस्ड चीज नहीं है। ये स्मार्ट कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल के लिए स्मार्ट कार्ड है, ठीक है। अगर आपके ये प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई फोन कनेक्ट हो रहा है, उसमें भी ये ड्राइवर कनेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ भाई CDC ड्राइवर दिखा रहा है, येलो आइकॉन आ रहा है, तो हमको उसमें भी इसी तरीके से काम करना है, इसमें भी इसी तरीके से काम करना है। या कोई भी फोन हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें ये येलो सिंबल दिखा रहा है फोन कनेक्ट होने के बाद, तो भी हमें इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। आपको अपने थोड़ा माइंड को जी थोड़ा, हाँ, हम एक पर्टिकुलर एक चीज पे अगर काम करेंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें इस चीज में हमें हजारों सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे एक चीज के सॉल्यूशन में, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपडेट पे जाना है, स्मार्ट कार्ड पे जाना है। अपडेट पे जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपके? तो जी 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 हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में आना है आपको, एक आपके यहाँ पे ये दिख जाएगा स्मार्ट कार्ड का, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ठीक है, जी सबके में दिखाई दे जाएगा। विंडो 7 वाले जो विंडो 10 वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे दिखाने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, इस तरीके से आपका ड्राइवर होगा, ठीक है। और अगर आपका कोई मोबाइल का है तो आपको पोर्ट में जाना है। मैं आपको फिर से बैक ले जाता हूँ, ठीक है। अगर आपका, चलिए, स्मार्ट कार्ड नहीं होता, ये मान लीजिए कोई फोन का होता, तो हमें क्या करना पड़ता, हम अपडेट में जाते। सभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। हाँ, तो यहाँ पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इंस्टॉल, यहाँ पे जाएंगे। लेट्स पिक फ्रॉम, यहाँ पे लास्ट में जाएंगे। लास्ट, यहाँ पे जाने के बाद अब हमारा ये है जो मसला है, अब हमारे कार्ड का नहीं रहा, अब ये हमारे फोन का है। हमें फोन में CDC या ड्राइवर या फिर कोई भी क्वालकॉम डायग्नोस्टिक पोर्ट या फिर कोई भी हमें ड्राइवर्स को इनेबल करना है, जबकि वहां शो हो रहा है बट लेकिन पकड़ नहीं रहा है। तो किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। हमारा जो फोन है वो पोर्ट ही बनाता है, कोई भी फोन कनेक्ट कर लो पोर्ट ही बनाता है, ठीक है। हमें जब सॉफ्टवेयर करेंगे, चाहे वो कोई SPD, क्वालकॉम, मीडियाटेक, इंटेल का कोई सा भी हो, एक्जिनोस हो, कोई भी हो, ठीक है, वो पोर्ट ही बनाएगा। अब हमें पोर्ट पे टिक कर देना है। पोर्ट पे टिक करने के बाद हमें नेक्स्ट आना है, ठीक है। अब हमें हैव डिस्क लेना है, शायद वो कौन सा ड्राइवर हो, वो मीडियाटेक का हो या कोई भी हो। अब ठीक है, ये तो रहा उसका। अब हमें स्मार्ट कार्ड का करना था, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड में भी यही ऑप्शन रहता है। आई होप मैं समझाने में थोड़ा आपको कामयाब हो रहा हूँ, जी सर। ठीक है। तो अब हमें स्मार्ट कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करना है। देखिए, आपको ये थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि मान लो हमारा स्मार्ट कार्ड है तो हमें स्मार्ट कार्ड में जाना है, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट कार्ड में जाएंगे, ओके। हमारा कोई मोबाइल का ड्राइवर है तो हमें यहाँ पे पोर्ट पे जाना है, पोर्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे। सर मैनुअली भी स्मार्ट कार्ड का EW स्मार्ट कार्ड ड्राइवर क्या करें? दोबारा। हेलो, 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्या कह रहे थे करण भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो ये स्मार्ट कार्ड का, तो हम लोग ये क्या कहते हैं, EW स्मार्ट कार्ड मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग। ये मैनुअली तो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ सही, ये तो विंडोज 7 में हो जाएगा, इजी है तो। हाँ, तो ये मैनुअली तो बता रहा हूँ आपको। यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर दो, वहां से करोगे वहां से कर दो, कैसे भी कर दो। इसको अपडेट कर दो, यहाँ से अपडेट कर दो और जेनरिक स्मार्ट कार्ड में जाके कर दो, ठीक है। हमारे पास इसमें जेनरिक स्मार्ट कार्ड है, देखो मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे,
अभी घुमा फिरा के हम मैं जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ मोबाइल का और इसका, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे अपडेट में, यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमें स्मार्ट कार्ड के हमारे ड्राइवर हैं तो हम स्मार्ट कार्ड चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे जेनरिक चाहिए हमें, ठीक है, तो हम हैवा डिस्क में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब हमने जेनरिक हमारे स्मार्ट कार्ड ड्राइवर में देखता हूँ मेरे शायद इसमें इजी जेटेक वाले उसमें पड़े हों। जेनरिक ड्राइवर शायद मेरे पास इस पीसी में नहीं, दूसरे पीसी में है, ठीक है। छवि जेनरिक ड्राइवर है, मैं 1 मिनट देखता हूँ अभी, यूएमटी सपोर्ट में से कर लेते हैं। सर मेरा एक डाउट था। बताओ जब तक मैं काम कर रहा हूँ, बताइए आप। मेरा डाउट ये था सर कि जैसा अभी जैसा अलग अलग डोंगल होते हैं, जैसे यूएमटी हो गया, मिरेकल हो गया या एमआरटी हो गया जी, तो जब हम लोग हर एक टूल का डोंगल का जब ये सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें देखो कभी कभी ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल का। तो जैसे अभी हर डोंगल में एमटी का और इसका कॉलकम का ड्राइवर दिया होता है, तो ये तो सेम होगा ना, ये तो एमटी का जो हम लोग मैनुअली इंस्टॉल कर ले। सेम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मैनुअली इंस्टॉल कर लो चाहे फिर क्योंकि वो सजेस्ट करता है कि हाँ भाई हमारा डोंगल यूज करोगे तो ये ड्राइवर आपके होने चाहिए, तब आपका फोन कनेक्ट। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग ने मीडियाटेक का ड्राइवर इंस्टॉल किए, ठीक है जी, तो जैसे हम लोग इजी जेटेक या यूफाई को यूज करेंगे तो ये ड्राइवर उसमें काम कर बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ बस ये पूछना था, बस डाउट क्लियर हो गया। बिल्कुल काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर सेटअप जी 2700 रुपए का रिचार्ज रहता है इसका। हाँ एमएमसी टूल साथ में होता है, 7-8 टूल हैं इसके जो फ्री रहते हैं बिल्कुल मिरेकल के साथ, ठीक है। नहीं आईएसपी से कर सकते हैं, ओप्पो रियलमी आप ऐसा कोई भी टूल डोंगल बॉक्स नहीं है जो जिससे आप जो है डाटा केबल से कोई भी फोन कर पाए, ठीक है। आपको हाँ हार्डवेयर टूल से आप हार्डवेयर टूल से सारे कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जी हाँ इंक्लूड रहेगा, बंडल वर्जन है, मिरेकल वालों ने फ्री कर दिया है, ठीक है जी। जी हार्डवेयर टूल आप जो मर्जी लेना चाहें वो ले सकते हैं, जेडएस वाला ठीक रहेगा, जेडएस वाला भी वर्किंग में 1500 रुपए का। जी हाँ व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बड़ा मुश्किल से स्मार्ट कार्ड ड्राइवर ढूंढ लिए, मेरे पास में डाउनलोड नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए करण भाई का ये सवाल क्लियर हो गया। देखिए मैं ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इजी जेटेक में से, इजी जेटेक के बॉक्स में से ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है।
EasyJet का जो बॉक्स था उसमें जो है स्मार्ट कार्ड ड्राइवर है। अब इसको जो है हम इजीली किसी भी डोंगल किसी भी टूल में जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको EasyJet के अलग ड्राइवर और ये सारी चीजों के अलग अलग ड्राइवर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। अब ये लेंगे सर फिर ये जी। हेलो जी बताइए। सर, मैं आपने जो ये इजी के मतलब जो ड्राइवर इंस्टॉल किए डाउनलोड किए, वो डाउनलोड कैसे करने पड़ेंगे? ये देखिए, ये तो ये मतलब आपके 64 बिट के लिए डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको साइड में हटाता हूं मैं, मेरे पास अभी ड्राइवर नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको एक हिंट बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर्स आ जाएंगे। हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले जो ड्राइवर इंस्टॉल किए थे ना मीडियाटेक के, उसमें सारे ऑप्शन यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ गए थे, है ना। तो इसी तरीके से ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपका कोई भी डोंगल हो, UMT हो, CM2 हो, या फिर कोई भी डोंगल हो, आप GSM शील्ड हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जेनरिक वाले ये सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जेनरिक वाला सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और बेझिझक आपका डोंगल निकाल के एक बार लगाएंगे और डालने से बिल्कुल एकदम ओके करके जो है आपका डोंगल चल जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए कंपेटेबल नहीं है, इसलिए वजह सर से ये जो आपने अभी डाउनलोड किए ये ड्राइवर, ये कैसे करना? ये आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा और आपको इंस्टॉल करने का आई होप तरीका जो है आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये मुझे भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि 8-7 क्योंकि कस्टमर फोन करते रहते हैं तो दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पे तो रात में देखते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं आज। तो यहाँ पे आप स्मार्ट कार्ड वाले जो पूछ रहे थे, स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर को इंस्टॉल करना पता लग गया। आप स्मार्ट कार्ड और मैनुअली जो ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे, चाहे वो स्मार्ट कार्ड के हों, चाहे वो कोई भी येलो एरर हो, इसी तरीके से आपको उसको अपडेट करना है, ठीक है। सभी लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। हाँ, तो इसी तरीके से आपको ड्राइवर्स का मसला जो है हल करना है। ड्राइवर्स बहुत जरूरी हैं आपके पीसी में, ड्राइवर। अच्छा तमस भाई एक बात बताइए, चलिए मेरे मान लीजिए मेरा ओप्पो का मोबाइल है या फिर कोई भी वीवो फोन है, अब मेरा वो ड्राइवर पकड़ ही नहीं रहा हो, तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे ड्राइवर तो क्वालकॉम के भी इंस्टॉल हैं, चलिए वो क्वालकॉम सॉरी मीडियाटेक है, ठीक है, मीडियाटेक के ड्राइवर भी इंस्टॉल हैं, मैनुअली भी इंस्टॉल हैं, फिर अब वो पकड़ क्यों नहीं रहा? क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी? अब कैसे हमें उसे मतलब किस तरीके से करेंगे और ड्राइवर उसके जो प्रॉपरली कैसे करेंगे? वो जो डिवाइस मैनेजर जाके हम अगर ड्राइवर से पकड़ नहीं रहा तो उसका परफेक्ट ड्राइवर में गूगल से नवा लूंगा, ठीक है। बिल्कुल गूगल से आप डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हम डिवाइस मैनेजर में जाके वो लगाऊंगा तो उसमें ऐसे कोड शो पड़ेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके तो ड्राइवर लगा दूंगा जी। तो आप मतलब आप तो तपस भाई समझ गए होंगे और आशा करता हूं कि जो यहाँ पे फर्स्ट बार जिन्होंने कभी सॉफ्टवेयर ही नहीं किया उसमें से कोई बंदा है जो इनको ड्राइवर्स का कोई मसला हो। हीरा लाल जी आप तो समझ गए होंगे। ड्राइवर्स को सर मैं जी सर लगभग कर ही देता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं काफी समय लगता है। क्या हुआ? तो समय लगता है काफी उसको इंस्टॉलेशन करने में, जब होता है नहीं होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए
वही तो बात है, होता है नहीं होता है। अगर आपके ड्राइवर में कुछ आप, क्योंकि आपके जो ड्राइवर हैं वो जेनरिक हैं, वो पर्टिकुलर एक फोन के लिए नहीं बने हुए हैं, ठीक है वो। सर हाँ, मेरी बात सुनाई दे रही जी जी हेलो जी हेलो हेलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बताइए। सर कभी कभी ना मेन इश्यू ये होता है कि कंप्यूटर का जो बायोस का जो सेटअप होता है, बायोस अपडेट, जी कोई कंप्यूटर में या लैपटॉप में अगर बायोस अपडेट नहीं होता है ना, तो मैनुअली ड्राइवर इंस्टॉल करने पे भी एरर दे देता है बार बार। जी, उसका देखिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो इनहेंस कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैंने उसको, क्योंकि थोड़ा ये लंबा प्रोसेस रहता है, तो उस वीडियो को आप जाके देख लेना, मैं बट उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, हाँ ठीक है। वो विंडोज 10 में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सर, विंडोज मेरी 7। आवाज आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल टेक्नो स्पार्क जी, आपकी आवाज आ रही है। अब आपने फोन चेंज किया तब आपकी आवाज आ रही है। फोन सर हम बहुत पहले का चेंज कर लिए हैं। अच्छा, लेकिन आप आवाज अब दी आपने। सर जैसे हॉनर का बाईपास करने में ड्राइवर डालने में दिक्कत करता है, ड्राइवर नहीं पकड़ता हाँ, है तो उसका हॉनर का सेट का। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वही तो बताया। आपका कौन सा मॉडल है? होनर 9 लाइट है, ठीक है, आप गूगल करिए। जैसे हॉनर 9 लाइट हो, हॉनर 7C हो, हाँ तो 7X हो। हाँ तो आप, ये ड्राइवर का मसला रहता है, आप प्रॉपर ड्राइवर यूएमटी से सर यूएमटी से एफआरपी करने में उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब सेट तो रिस्टार्ट हो जाता है पर ड्राइवर कंफर्म नहीं होता है। हाँ जी, उसका हुआवे 1.0 वाले ड्राइवर में प्रॉब्लम आती होगी आपके ना। जी सर वो जो यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन आता है वो नहीं आता है किसमें? जी सर, वही ऑनर में, ऑनर 9 लाइट में, इस सब में। हेलो आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर अभी आ रही है। जी सर मैं बताइए। बोल रहा हूँ जो यूएमटी में जब ऑनर 9 लाइट का एफआरपी बाईपास करते हैं, जी तो उस पे ना जब मोबाइल फोन रिस्टार्ट होता है तो यूएमटी में ऑप्शन आता है कि प्लीज वेट फॉर अ डिवाइस रिबूट कंप्लीटली देन क्लिक ओके। तो वो ना ऑन होने के बाद ना सर वो यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन इनेबल ही नहीं होता। आपने कभी उनके प्रॉपर ड्राइवर उसके इंस्टॉल करके देखे हैं? हाँ सर मैंने किया था, अभी रिसेंटली कल ही की बात है, कल मेरे से यही प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपसे नहीं हो पाया वो ना। नहीं हुआ, उसका डिवाइस चलेगा आज से। अरे आप मुझे, आपके पास है फोन? नहीं है अभी? नहीं सर, लेके चले गया कस्टमर। अरे होता तो अब मैं टीम व्यूअर से आपको बताता वो क्या सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है। वैसे ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ड्राइवर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो तो वो बिल्कुल इजीली हो जाता है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी रीजन होता है थोड़ा, मैं आपको बताऊं, ये नई नई सिक्योरिटीज आती रहती हैं, तो उनको किस तरीके से पैच करना है, वो सारे सॉल्यूशन वगैरह आते रहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क जी आप कुछ पूछ रहे थे, आप वो आपकी बात बीच में जो है खत्म हो गई थी। जी सर, वही ड्राइवर की बात कर रहे हैं, यूएसबी डेवलपर ऑन नहीं हो पाता है, जैसे हो जाए, रिबूट तो चलिए करता है लेकिन ड्राइवर कंफर्म मैं नहीं कर देखता हूँ पाता। कोई फोन, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि नई चीजें आती हैं उन पे बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद जो है सॉल्यूशन हो पाता है, ठीक है। कोई फोन आता है उसके बाद मैं जी आपको जो है इसका सॉल्यूशन देता हूँ, ओके। वैसे जी सर जी। हाँ, इजिली हमारे छवि सर हैं, वो तो इजिली जो है ओनर वगैरह करते रहते हैं, हम लोग ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके साथ आई नहीं है, उन्होंने मुझे कभी बताई भी नहीं ये चीजें, ठीक है। और हमारी शॉप पे आते हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर अब कोई अगर हुनर का सेट आता है कल, या कल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कुछ चीजें क्लास से हटके भी बनानी पड़ेंगी, आपको दे दूंगा मैं, ठीक। चलिए ठीक है सर। हाँ, तो अब यहाँ पे ड्राइवर का मसला खत्म। अब हमें काम करना है कि हमें टूल से काम कैसे करना है, ठीक है। सारी चीज, छोटी मोटी चीजें आज ही कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि कितनी मेहनत होने वाली है, बाकी बहुत काम पड़ा है हमारे पास, टाइम कम है, काम ज्यादा है, ठीक है जी जी। एक अनलॉक टूल मार देना, एक कस्टमर बहुत देर से परेशान है बेचारा। ले सर्च मार के कर दिया, ठीक है। उस पे अनलॉक टूल 3 महीने का, 3 महीने का प्लान है, व्हाट्सएप पे होगा। तो चलिए मैं यूएमटी खोल के कुछ चीजें आपको और बताता हूँ टूल के बारे में, यूएमटी के बारे में। चलिए यूएमटी कवर कर लेते हैं अभी, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है जी जी। हाँ, तो बाकी
सबसे पहले आपको CPU वो हो गया फाइनल, आपके पास ड्राइवर भी हो गया इंस्टॉल, आपका फोन जो है आपके पीसी से कनेक्ट भी हो गया। अब उसको मैं जो है उसके काम को अंजाम देने के लिए उसके लिए हमें किसी टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग जो है क्रैक वगैरह से काम करते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, टूल अपने जो हैं कुछ हमारे पास ऐसे टूल आते हैं जो कि थोड़े लिमिटेड होते हैं, बट लेकिन वो लाइफ टाइम वाले भी टूल होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे टूल परचेज कर लो, क्योंकि क्रैक व्रैक यूज मत करा करो। क्रैक का क्या मसला रहता है कि क्रैक जो रहता है वो एक डेवलपर द्वारा बनाया हुआ होता है, ठीक है। उनकी कोई टीम नहीं होती, टीम होती है तो वो भी जो है एक जो आपको क्रैक फ्री में दे रहा है वो आपका पीसी का एक्सेस ले रहा है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि प्ले स्टोर से ही आप कोई ऐप इंस्टॉल करो, बाहर से मत करो, ठीक है। अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है तो वो जो है आपको फुल जिम्मेदारी उसकी रहेगी, ठीक है। आप मान लीजिए आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आपको 10 दिन के अंदर फाइनल सिखाना ही सिखाना है। कोई बंदा आपको फ्री में दे रहा है तो आपसे आपकी उस पर कुछ जबरदस्ती नहीं है कि नहीं सीखना है, नहीं भाई अबे भाई ये चैप्टर आ जाए फिर कल के देखेंगे, चल हट आगे बढ़। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप जो है मेरे यहाँ से काम सीख रहे हैं तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं करूंगा, ठीक है। तो यही मसला रहता है, जहां तक हो क्रैक को अवॉइड करें। कुछ क्रैक हैं जो कि ऑफिशियली अनाउंस्ड हैं, जैसे कि मिरेकल का क्रैक हुआ 2.82 कुछ है, ठीक है, जो कि मिरेकल टीम ने खुद कह दिया कि कोई बात नहीं इनको यूज करो क्रैक को, क्योंकि क्रैक यूज करोगे तभी तो आप मिरेकल का जो है आगे टूल परचेज करोगे। तो कुछ ऐसे क्रैक हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो टूल वगैरह परचेज करो, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन आपकी सिक्योरिटी को खतरा रहता है, क्योंकि आप अपने लैपटॉप से अपनी ईमेल आईडी भी लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी से आपका फोन नंबर भी लॉगिन होता है, फोन नंबर से आपकी सर बैंक बैकडोर वगैरह। आ जाता है, हाँ बैकडोर आ जाता है सर, वो मेटर पेलोड बनाए रहते हैं जी डेवलपर लोग। जी, डेवलपर नहीं कुछ तो ऐसे सर उसको बैकडोर कहते हैं, जो आप बता रहे हो ना सर, वो ट्रोजन होता है, वो बैकडोर होता है जो हमारे कंप्यूटर का एक्सेस लेके डेवलपर के पास पहुंचाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम रहती है सारी, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं, चलिए आपका नहीं भी रहता, ठीक है, आपके पीसी में वो वायरस से ही बनाया जाता है कोई भी, ठीक है। कोई भी क्रैक टूल होगा उसमें वायरस जरूर होगा। वायरस होने से आपके पीसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ड्राइवर्स नहीं काम करेंगे या कुछ भी और भी सारा मसला रह सकता है। लेकिन मिरेकल का 2.82 एक क्रैक ऐसा है जो कि आप ऑफिशियली वर्क कर सकते हैं, कोई भी वो क्रैक ब्रैक नहीं है, तो ऑफिशियली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आपको ये अब मैं ये नहीं कहता कि आप ये कहेंगे कि नहीं अपने टूल सेल करने के लिए ये सारी चीजें कह रहे हैं, ठीक है। आपका मन करे तो आप जो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब मान लीजिए आप यूएमटी परचेज कर रहे हैं, यूएमटी में रिन्यूअल रहता है 1600 रुपए का, ठीक है। आप यूएमटी ना परचेज करके आप यूएमटी या यूएमटी टूल परचेज ना करके आप ऐसा कोई लाइफ टाइम टूल परचेज कर लीजिए। मान लीजिए जीएसएम शील्ड परचेज कर लीजिए, वो लाइफ टाइम रहता है, एक बार रिन्यूअल। आप एमआरटी लीजिए, एमआरटी इतना तो हम कर सकते हैं ना कि एक बार अपनी सिक्योरिटी के लिए हम 4000 या 4500 रुपए खर्च करके लाइफ टाइम तो उसका एंजॉय कर सकते हैं ना। जी जी। तो चलिए हेलो? मैं कौन सा टूल है सर जो लाइफ टाइम के लिए है? क्या लाइफ टाइम के लिए कौन सा टूल है सर? देखिए आप नॉर्मली देखिए जीएसएम शील्ड डोंगल ले सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है और आपका नॉर्मली काम सारा कुछ हो जाता है उसमें। एसपीडी का टूल है उसमें, मीडियाटेक का टूल है उसमें, आपका क्वालकॉम का भी टूल, क्वालकॉम का तो बहुत जबरदस्त टूल है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो यूएमटी प्रो। ये इसमें अपडेट जी बताइए। अपडेट आते रहते हैं सर? हाँ अपडेट आते रहते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। ये कितने का खर्च है? ये आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछेंगे क्लास खत्म होने के बाद तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें घुस पाए, ठीक है, क्योंकि ऐसी इतनी आसानी से ये सारी चीजें समझ में आती नहीं है। और यहाँ पे हमने देखिए मोबाइल का सीपीयू ढूंढ लिया कि हमारे मोबाइल का सीपीयू क्या है, हमने ढूंढ लिया कि उसमें ड्राइवर्स किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं। अब हमें काम लेने के लिए हमारे पास आया है ये टूल, ठीक है। अब हम इसमें जो है मॉडल वाइज भी काम कर सकते हैं, हम इसमें सीपीयू वाइज भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा मॉडल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आप देखिए कितने सारे मॉडल्स